ये तकरीबन 16 वरी में सिगरेट त्रेमितस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। उससे पहले मुझे बहुत फ़र्क थी। फ़र्क क्या उसमें ब्रोड उसमें फ़र्क ये मसलस फैन उसमें आसान, थाइज फैन उसमें आसान, सिलेंडर्स में पैन आसान पनी जे सोच में ये पत वुश में आत पर बूझ में और यार मतलब कि मकुर आख मतलब आत अंदर अचत आख मतलब आख ये ना मतलब एक्सपेरिमेंट आख मतलब ये क्या चीज़ ये जार से जार ये कॉमन सेंस कि मतलब अगर सुन नबीन कह चीज़ हराम कोर शराब तो कोर तिम हराम सिगरेट को तिम हराम। मैंने कब स्मोकिंग शुरू की इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है शायद मैं 10th क्लास में पढ़ता था जब मेरी आउट स्कूलिंग हायर सेकेंडरी कुपवारा में शुरू हुई। तो 10th के बाद मैं जब वहाँ पढ़ने गया PUC में 11th में जब मेरी वहाँ पे क्लासिंग शुरू हुई तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होकर फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ के गलत एटमॉस्फेयर में जुड़ के फिर मेरा वहाँ पे स्मोकिंग शुरू हो गया। बाद जब से मैंने ये स्मोकिंग छोड़ दी तब के बाद अगर मैं बात करूँगा तो मेरे जिस्म में मस्बत तब्दीली आनी शुरू हो गई। तो आजकल मुझे लगता है कि मेरा सीना जो है ये बिल्कुल एक जैसे एक नवमौलूद एक बच्चा होता है, नवज़ायदा एक बच्चा होता है, तो ये सीना बिल्कुल उसी तरह है। तो मैं 2015 में मैंने क्विट किया, तो 15 से लेके आज तक ये एक मोटिव रहा मेरा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, मेरा बेटा स्पोर्ट्स फील्ड में, मेरा भाई स्पोर्ट्स में, मेरा बेटा इंडिया खेल रहा है, अभी इंडियन टीम में स्पॉन्सर है। तो मैंने जब स्टार्ट किया अपना करियर क्रिकेट का एज अ बॉलर मेरी खबर अक्तर मैच मनावन वर्ल्ड नो टबैको डे यम दोक मुद्दा तो मकसद ई कित कन रोजो नश निश दूर यसो जानन तुमने शख्स निश कित कन रोजो तो यम नश निश दूर तो कित कन त्रो तो ये नश वो सो ये फुल स्टोरी तकरीबन तम 5 ओवर बह 5 वार पे लारे मे आदत मतलब इथे पे शिरगी मजे गिनान गिनान तो चो मे पे बना मे हैबिट असल सिगरेट नश कह वन मे त्रो सिगरेट बस बह मकल बह मोदुस। आज दोस्त हैं मेरे जो कहते हैं कि हम छोड़ रहे हैं, अभी हमने छोड़ा है, फिर 10 दिन बाद कहते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ, फिर 15 दिन बाद कहते हैं कि मैं एक पी रहा था अब आधा पी रहा हूँ, फिर एक महीने के बाद फिर से शुरू। ऐसे छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते, छोड़ना है तो एक बार छोड़ो, क्योंकि इंसान से बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने मन बनाया तो कुछ भी पॉसिबल है। मैंने वंचम दोनों चीज़ ही मैं बचा दूँगा इनको छोड़ो बह कोस तैयार अमी चीज़न कि मे सेहत रोजान ठीक, मे मसलस पैन करान मतलब सुबह काल शुंगा बह सुबह थोद हेकान वथित क्या गुजा खेमा बह सुबह बह गुजा असल पे हेकान खेत टोटल गुजा हेकान खेत तिस गर मतलब यह बाड़ी मंगान एक्चुअली कहीं दिमागस मज गलत क्योमक उसके बाद मजबूर करान चंदन से वाल बह दिम दुह बह जाए सजान अम खुद ये मसला नहीं है। पे बना इंसान आदत कुछ सात टेंशन या कह वो टेंशन वसान सह कत शराब त्रो मे दिमागस में गलत है गलत छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। बस वनस बिल्कुल मतलब वनस फिजिकली बस बिल्कुल फिट यूत पैगाम तेन खुद पैगाम कि दिमागस में नीय तुम कि सिगरेट कह चीज़ मैंने छोड़ दिया बस मसला खत्म। सही हे पे पान मर्द वनित वन कि मतलब मे त्रो कह चीज़ त्रो, अगर तुम दोम फिर बे अपनो सह हे सही नफर कहीं। देखिए, जहाँ तक सिगरेट स्मोकिंग की बात है, मैंने तकरीबन 1996 में सिगरेट स्मोकिंग शुरू की और 2013 में मुझे मौका मिला कि मैंने इसको हमेशा के लिए खैर बात कहा। तो आज 2013 से लेकर आज तक तकरीबन 11-12 साल हो गए और मैंने आज तक सिगरेट को छोड़ा ही नहीं है। तो जहाँ तक सिगरेट छोड़ने का ताल्लुक़ है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बुरी आदत है जो हमारे जिस्म को कमज़ोर करती है, जिस्म को ही नहीं बल्कि ये एक समाजी बुराई भी है, क्योंकि हम किसी महफिल में नहीं बैठ सकते हैं तो हमारे जिस्म के अलावा ये हमारी समाजी ज़िंदगी पर भी बड़ा मनफी असर डालता है। तो तब के बाद जब से मैंने कहा बस नींबू पानी अपने साथ रखो, नींबू पानी बना के रखो, एक जग नींबू पानी बना के रखो, जितनी बार स्मोकिंग करने का इरादा होगा उतनी बार पानी पियो। अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो उसके बाद मेरे पास आ जाना, ये आपसे वादा है, 4 दिन में स्मोकिंग छुड़वा दूंगा। उन तमाम लोगों को जो आज भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या टोबैको की जितनी भी किस्में हैं जो इस लत के शिकार है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये छोड़ना, सिगरेट छोड़ना या टोबैको छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए वो विल पावर होता है। और जिस शख्स के अंदर जितना ज़्यादा विल पावर होगा तो वो इसमें ज़्यादा कामयाब हो सकता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँगा, मुझे जब मैंने सिगरेट स्मोकिंग क्विट की तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये विल पावर है, और अगर हम ज़िंदगी के बाकी मामलात पर भी यही विल पावर इस्तेमाल करेंगे तो इंसान कामयाब हो सकता है। पावर के बाद मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता था। तो मैं देख रहा था कि जब हम
किसी नेशनल लेवल पे जाते हैं खेलने के लिए या किसी कैंप में, फिटनेस कैंप में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों की फिटनेस देख के मुझे लगा कि नहीं, मेरे में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्मोकिंग करता था। तो वो मुझे लगा कि वो एक पॉइंट बना मेरी लाइफ में, जिस वजह से मैंने स्मोकिंग क्विट की। और इसमें स्मोकिंग क्विट करने में मेरी वाइफ का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। शी इज़ ए टीचर बाय प्रोफेशन। एक बार बीमार हुआ था मैं, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपके क्या कहते हैं, आपके नेक में अंदर आपके वोकल कॉर्ड्स में क्रैक्स पड़े हैं, इन्फेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उसने मुझे डराया उस दिन, कहा कि अगर आपने स्मोकिंग क्विट नहीं की तो हो सकता 1-2 साल में आपका भी राम नाम सत्य हो जाएगा, आप चले जाओगे। तो वो एक डर भी था। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर जो विल पावर है, दैट इज़ गिविंग द मोटिवेशन टू ग्रो अप एज ए मैच्योर पर्सन, कि अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है अपने सोसाइटी में, अपने एटमॉस्फेयर में। सबसे बड़ी बात पहले तो आपके लुक्स ही खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके आपका जो कलर चेहरे की रौनक है वो खत्म हो जाती है। जो स्मोकर्स हैं उनको बताऊंगा कि कैसे आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हो। 2-3 दिन अपने कमरे में रहो, वहाँ पे नींबू पानी बना के रहो। जैसे स्मोकिंग का आपको इरादा पड़ जाएगा, एकदम से नींबू पानी पी लो। यही रेमेडी मैंने शुरू की। 2-3 दिन लगातार मैंने नींबू पानी पिया, लगातार। जैसे मुझे स्मोकिंग का टेंशन होता था तो मैं नींबू पानी पिया करता था। तो 3-4 दिन मेरा थोड़ा मतलब कुछ भी नहीं हुआ असर। मुझे लगता ही नहीं आज कोई इतना इम्पैक्टफुल होता है कि आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी से, अपने सेहत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मैं इसमें सारा क्रेडिट अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। दूसरा ये कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, तो मुझे लगा कि कम्पिटिटिव लाइफ में एक लंगड़ा घोड़ा नहीं चल सकता। उसमें आपको फिटनेस, उसमें आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तो आप जाके फिर आगे बड़ा क्रिकेट खेल सकते हो। बड़ी पोटेंशियल और एनर्जी आप में आ सकती है। सबसे दूसरी बात ये, घर का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जब बड़ों की नज़र आप पे हो, माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को डराए, पैसा देना बंद करे गलत कामों से। कुछ दिनों के लिए घर में कमरों में लॉक करके रखो, ये नशा छूट जाता है। और ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का है। अच्छा,